हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है द सक्सेस अकेडमी में। आज हम पढ़ेंगे मध्यकालीन भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण चैप्टर दिल्ली सल्तनत के 30 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज, जो कि यूपी के हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पीसीएस लेवल से लेकर यूपी कांस्टेबल, यूपी एसआई, यूपी लेखपाल, आरओ, एआरओ, इन सभी में ये पूछे जा चुके प्रश्न हैं, जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ये सभी इस वीडियो में शामिल किए। चलिए सबसे पहले प्रश्न शासन से चालू करते हैं। इसका पहला प्रश्न है आपका, एकता प्रथा का प्रवर्तन किसने किया था? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी बलबन, ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए इल्तुतमिश। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दीवान ए वजारत का प्रमुख कौन होता था? ऑप्शन ए काजी, ऑप्शन बी वजीर, ऑप्शन सी अमीर, ऑप्शन डी मुहतसिब। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी वजीर। बढ़ते हैं इसी क्रम में तीसरे प्रश्न की ओर। दीवान ए आरिज किस विभाग से संबंधित था? ये महत्वपूर्ण है आपका प्रश्न है। ऑप्शन ए वित्त, ऑप्शन बी न्याय, ऑप्शन सी सेना, ऑप्शन डी धर्म। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी सेना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बाजार नियंत्रण नीति किस शासक ने लागू की? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी बलबन। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी। बढ़ते हैं इसी क्रम में पांचवें प्रश्न की ओर। जाप्ती प्रणाली का संबंध किससे था? ऑप्शन ए न्याय, ऑप्शन बी राजस्व वसूली, ऑप्शन सी सेना, ऑप्शन डी गुप्तचर। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी राजस्व वसूली। बढ़ते हैं छठवें प्रश्न की ओर। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। टोकन मुद्रा किसने चलाई? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी सिकंदर लोदी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक ने टोकन मुद्रा चलवाई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सिजदा और पैबोस प्रथा किसने शुरू की? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। ऑप्शन ए रजिया, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी खिलजी, ऑप्शन डी तुगलक। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी बलबन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दीवान ए रिसालत किससे संबंधित था? ऑप्शन ए विदेश विभाग, ऑप्शन बी न्याय, ऑप्शन सी सेना, ऑप्शन डी राजस्व। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए विदेश विभाग। बढ़ते हैं नौवें प्रश्न की ओर। दिल्ली सल्तनत का सर्वोच्च न्यायाधीश कौन होता था? ऑप्शन ए वजीर, ऑप्शन बी काजी उल कुजात, ऑप्शन सी अमीर, ऑप्शन डी सूबेदार। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी काजी उल कुजात। बढ़ते हैं दसवें प्रश्न की ओर। चहलगानी मतलब 40 अमीरों का दल किसने बनाया? ऑप्शन ए ऐबक, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन बी रजिया, ऑप्शन डी बलबन। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी इल्तुतमिश। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बढ़ते हैं अगले, कला एवं स्थापत्य, 11वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और 11वां प्रश्न है आपका, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। तो कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था ऑप्शन बी। इसका राइट आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कुतुब मीनार को पूरा किसने कराया? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। ये नॉर्मली सबको पता ही है। कुतुब मीनार का जो पूरा निर्माण करवाया था, जिसने करवाया था, वो था इल्तुतमिश। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अलाई दरवाजा का निर्माण किसने कराया? तो अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुगलकाबाद, 14वें प्रश्न की ओर। तुगलकाबाद किला किसने बनवाया? तो ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन ए फिरोज तुगलक, ऑप्शन बी गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन सी बलबन, ऑप्शन डी लोधी। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी गयासुद्दीन तुगलक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, 15वें प्रश्न की ओर। लोधी गार्डन स्थित मकबरे किस शैली के उदाहरण है? ऑप्शन ए मुगल शैली, ऑप्शन बी तुर्की शैली, ऑप्शन सी अफगान शैली, ऑप्शन डी हिंदू शैली। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी अफगान शैली। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। लोधी गार्डन स्थित मकबरे किस शैली के उदाहरण है? तो है अफगान शैली। बढ़ते हैं 16वें प्रश्न की ओर। फिरोज शाह ने अशोक स्तंभ कहाँ स्थापित कराया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी दिल्ली में।
दिल्ली में। फिरोज शाह ने अशोक स्तंभ कहाँ स्थापित करवाया था? तो फिरोज शाह ने अशोक स्तंभ का स्थापित करवाया था, और कहाँ करवाया था? वो दिल्ली में करवाया था। बढ़ते हैं 17वें प्रश्न की ओर। पहली बार सच्चे गुंबद का प्रयोग किस काल में हुआ? ऑप्शन ए गुलाम वंश, ऑप्शन बी खिलजी वंश, ऑप्शन सी तुगलक वंश, ऑप्शन बी लोधी वंश। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए गुलाम वंश। बढ़ते हैं 18वें प्रश्न की ओर, लिटरेचर साहित्य की तरफ। साहित्य से जुड़े हुए सभी प्रश्न है दिल्ली सल्तनत के। ऑप्शन 18वां प्रश्न है आपका, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। तारीख ए फिरोज शाही के लेखक कौन थे? ये पीसीएस में पूछा जा चुका है। ऑप्शन ए आमिर खुसरो, ऑप्शन बी जियाउद्दीन बर्नी, ऑप्शन सी मिनहाज उस सिराज, ऑप्शन डी अबुल फजल। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी जियाउद्दीन बर्नी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आमिर खुसरो जो किस शासक के दरबारी कवि थे, जो कवि थे, उसके दरबार में बैठते थे? तो अलाउद्दीन खिलजी। बढ़ते हैं 20वें प्रश्न की ओर। तबकात ए नासिरी किसने लिखी? इसका ऑप्शन सी राइट आंसर है मिनहाज उस सिराज ने। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, तबकात ए नासिरी। बढ़ते हैं 21वें प्रश्न की ओर। दिल्ली सल्तनत में राजभाषा क्या थी? ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी फारसी, ऑप्शन सी अरबी, ऑप्शन डी उर्दू। तो इसका सही आंसर है आपका फारसी, ऑप्शन बी राइट आंसर है इसका। दिल्ली सल्तनत में राजभाषा क्या थी? तो राजभाषा थी वहां की फारसी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, 22वें प्रश्न की ओर। अमीर खुसरो को क्या कहा जाता था? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। अमीर खुसरो को तूत ए हिंद कहा जाता था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, 23वें प्रश्न की ओर। विविध, जो दिल्ली सल्तनत का विविध है, ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है उसके। 23वां प्रश्न है आपका, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक कौन थी? ऑप्शन ए नूरजहां, ऑप्शन बी रजिया सुल्तान, ऑप्शन सी चांद बीबी, ऑप्शन डी जहां आरा। तो उसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी रजिया सुल्तान। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जजिया कर किस पर लगाया जाता था? ऑप्शन ए मुस्लिम, ऑप्शन बी किसान, ऑप्शन सी गैर मुस्लिम, ऑप्शन डी व्यापारी। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी जजिया कर किस पर लगाया जाता था? तो गैर मुस्लिम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, 25वें प्रश्न की ओर। दीवान ए कोही की स्थापना किसने की? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। ऑप्शन ए अलाउद्दीन, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी लोधी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक दीवान ए कोही की स्थापना की थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, 26वें प्रश्न की ओर। फिरोज शाह तुगलक ने कितनी नहरें बनवाई? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिरोज शाह तुगलक ने कितनी नहरें बनवाई? तो ऑप्शन है आपका सी राइट आंसर 4। बढ़ते हैं 27वें प्रश्न की ओर। दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी बलबन, ऑप्शन डी रजिया। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, 28वें प्रश्न की ओर। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए जलालुद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन डी बलबन। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश का ही संस्थापक थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुगलक, 29वें प्रश्न की ओर। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन बी मोहम्मद तुगलक, ऑप्शन सी नसीरुद्दीन महमूद, ऑप्शन डी इब्राहिम लोधी। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी नसीरुद्दीन महमूद तुगलक वंश का अंतिम शासक था। बढ़ते हैं अंतिम प्रश्न की ओर। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन ए बहलोल लोधी, ऑप्शन बी सिकंदर लोधी, ऑप्शन सी इब्राहिम लोधी, ऑप्शन डी दौलत खां। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी इब्राहिम लोधी लोधी वंश का अंतिम शासक था। आज के लिए इतना ही। ये दिल्ली सल्तनत के विभेद और अपना कला एवं स्थापत्य, प्रशासन और साहित्य के बारे में मैंने आपको 30 महत्वपूर्ण प्रश्न बताए हैं, जो कि आपको हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यूपी के मिल जाएंगे। और आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।